एक बार फिर से हूँ और अभी जो जिस मुद्दे को लेकर के आया हूँ मेरा विषय यह है कि आखिर प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता हमें क्यों नहीं है। आपका जो ध्यान आकृष्ट हो रहा होगा, शायद मेरा सवाल आपको गलत लगता होगा, लेकिन जनता को, मतदाताओं को, जो वोटर हैं इस देश के, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है और साथ ही साथ यह भी अधिकार नहीं है कि जो लोग लायक हैं या योग्य हैं या जो इस देश का भला, इस देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन लोगों को भी यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वह कहीं से मतदान के लिए अपना वोट नामांकन कर सके और न ही वो चुनाव में भागीदारी ले सके। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगले मात्र 5 महीने के अंदर होने वाला है। यानी 5 महीने के अंदर भारत के राष्ट्रपति बदलने वाले हैं। राज्यों की तरह राष्ट्रपति को लेकर भी बड़े तोड़ मरोड़ शुरू हो गए हैं। याद कर लीजिए, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं भारत के, वह भी एक राजनेता रहे हैं, राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ रहा है और भारत के राष्ट्रपति का पद भी अब संवैधानिक तौर पे जो भी कहा जाए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का पद एक राजनीतिक पद हो चुका है और सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल की गुलामी करना ही राष्ट्रपति का काम है। यह बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और इसे आप लोग गंभीरता से लें। अब मैं आता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में जो चुनाव होते हैं उस पे, जिसमें बिहार जो चुनाव होते हैं लोकसभा में, वह भी जाति के आधार पे कई सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे मैं हाजीपुर की ही बात ले लूँ, जहाँ से मैं हूँ, लगभग 1977 से, लगभग क्या 1977 से हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो आरक्षित है। यानी कि 5 दशक होने जा रहा है और इस 5 दशक में हाजीपुर के तमाम लोगों को जाति के आधार पर एक ऐसा पाप या ऐसा छौंक दे दिया गया है जिसके सहारे लोग अपने क्षेत्र में ही प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। उनको यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप यहाँ राजनीतिक रूप से अपनी सिर्फ मतदानों का प्रयोग करिए, लेकिन वह भी जो हम थोपेंगे उसको ही आपको मत देना है। यानी कि यह स्वतंत्रता नहीं है कि मैं खुद भी खड़ा हो सकता हूं इस सीट से। यह है लोकसभा हाजीपुर की व्यथा और स्थिति, और यह वाकई में आरक्षण के इतने बड़े कोप और प्रकोप के कारण यहाँ का जो विकास डेवलपमेंट है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का, यानी कि पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि वैशाली जिले का, वो आरक्षण के दायरों में पूर्ण रूप में विकलांग हो गया है। इसे जानबूझकर 5 दशकों में विकलांग बनाया गया है और वो परिधि जो परिसीमन है, परिधि है, जो संस्कार है, संस्कृति है संविधान का, वो वाकई में निहित अगर कहीं देखना हो तो वैशाली में देख सकते हैं। यह संविधान वैसे ही है जैसे भारत के राष्ट्रपति को एक सदन के सदस्य, यानी कि जो प्रधानमंत्री पद पे है या जिसके प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति बनाते वैसे लोगों को है जो उनके इशारों पे मुजरा करे, नाचते रहे। और यही कमोबेश स्थिति वर्तमान परिस्थिति में भी है। कई घटनाओं को लेकर के मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया से प्रवीण कुमार जो है लगातार राष्ट्रपति को कल मेल किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं और जो घटनाएं होती हैं उस पर आपकी अगर पहुंच और पकड़ नहीं है तो न्याय की व्यवस्था और गणतंत्र दिवस पे संविधान की बात करना बेईमानी है, खुद भी राष्ट्रपति के माध्यम से। खैर, लोकसभा राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको स्पष्ट कहा, प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में जनता नहीं करती है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता के द्वारा ठगी और बेईमानी के तहत होने लगा। और जो कि पिछले 2 चुनावों में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले ही तय हो जाते हैं, जो कि चुनाव आयोग की दलाली का परिणाम है। या कहा जाए कि भारत के संविधान के अनुसार जो
नियमावली बनी है उसका सीधा चीरहरण है। मैं कुछ वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूं, लेकिन इसको चीरहरण के रूप में देखिए कि किस प्रकार से भारत में चुनाव की प्रक्रियाओं में प्रधानमंत्री पद नहीं होता है, उस पद के लिए भी हमारे देश में चुनाव होता है और यह कहा जाता है कि मैं हूं, मुझे चुनिए। यानी 543 सांसद चुनने की जो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है, चुनाव करा करके होती है, जनता के माध्यम से होती है, उसमें भी 543 मूर्खों को भी में से एक को बना दिया जाता है कि मैं ही सुपरमैन हूं और सुपरमैन के चेहरे पर ही सारे मूर्खों को, मतलब जो हम जाति के आधार पे, गुंडों के आधार पे, अपने ताकत के आधार पे जो बलात्कारी हैं उनको मैंने टिकट दिया है, उनको भी चुनिए और उनके में छवि जो है हमारी देखिए। आप समझ के देखिए कि किस किस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ और किस प्रकार से लोगों का चुनाव होता जा रहा है। प्रतिनिधि वो नहीं हो पाते हैं जो वाकई में प्रतिनिधि होने चाहिए थे और जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। मैं आज बहुत खास मुद्दे को लेकर के भी आया हूँ। वार्ड का जो चुनाव होता है, वार्ड सदस्य जो पंचायत स्तर पे वार्ड होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका एक प्रतिनिधि होता है विधानसभा में। लेकिन यह बड़े मजेदार की बात है कि जो सदस्य कभी एक वार्ड सदस्य नहीं रहा हो, एक मुखिया नहीं रहा हो, किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं रहा हो छोटे स्तर पे, जिसका प्रतिनिधित्व उनको करना है विधान परिषदों में, वो लोग अब लगातार वैसे लोग जो पूंजीपति हैं, गुंडे हैं, दारू का बिजनेस करते हैं, हत्याओं में इन्वॉल्व होते हैं। कई एफआईआर में नाम आता है कि बड़े बड़े हत्याओं में ऐसे ऐसे विधान परिषद सदस्य और विधान परिषद के मेंबर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पूंजीपति होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो शब्द आपने जीवन में सुना होगा वो सब होते हैं। उनको आज प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। मैं इस संबंध में कई बार सोच रहा था कि इतनी बड़ी संख्या है वार्ड सदस्य की, एक वैशाली जिला या हर जिले वाइज अभी जो चुनाव होना है, आप देख लीजिए जो स्थानीय प्राधिकार का, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं। वार्ड सदस्य जहां 4500 से ऊपर होते हैं और 300, 200, 250, 300 मुखिया हर जिले में है। अब समझ के यह देखिए कि वार्ड सदस्य जो 4500 से 5000 और कहीं कहीं 7-7 हजार लोग हैं, वैसे लोगों का प्रतिनिधि कोई दारू बेचने वाला हो जाता है, कोई हत्या करने वाला हो जाता है, कोई वह बिल्डर हो जाता है जो किसी की हत्या जमीन हड़पने का काम करता है, वैसे लोग हो जाते हैं जिनको राजनीतिक रूप से न तो जाति, परिवार, संस्कार, संस्कृति का कोई चिंता हो, वैसे लोग हो रहे हैं। आप समझ के देखिए कि वार्ड सदस्य अगर 4500, जैसे वैशाली जिला में लगभग 4500 है, अगर इसमें से एक वार्ड सदस्य अगर यह सोच ले और सभी वार्ड सदस्य अगर एक साथ आ जाए कि नहीं, मुझे इस बार 10,000 20,000 रुपये में नहीं बिकना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है, हमारे वजूद मजबूत होनी चाहिए और इस संबंध में हम अपने ही बीच के एक प्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य को ही हम विधान परिषद में भेजेंगे, तो क्या बदलाव हो सकता है। यानी कि बिना पूंजी की राजनीति करने का अगर यह सोच लिया जाए विधान परिषद के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आप यह सोच लीजिए कि लगभग 6 से 1000 के आसपास यहाँ पे विधान परिषद में जो वोटिंग होगी, उतने सीट होते, मतलब उतने वोटर हैं लगभग वैशाली जिला में। मुजफ्फरपुर में भी इससे 500-700 हजार वोट ज़्यादा है। अब यह समझने का प्रयास करिए कि हर एक प्रतिनिधि के पास कोई न कोई पहले से वोट खरीद लेता है, चाहे उसकी कीमत 10,000 से हो या 1 लाख हो या 5-5 लाख तक, वार्ड सदस्य अपनी कीमत आंक करके बेच देते हैं। जैसे जनता 500 रुपये, 200 रुपये मुर्गा दारू के नाम पर वोट देती है, उसी प्रकार से जनता के जो ऊपरे प्रतिनिधि होते हैं, जो वार्ड सदस्य, मुखिया समिति हैं, वो लोग भी अपने वोट को बेच देते हैं और उनके ऊपर खरीदने वाले विधान परिषद के सदस्य होते हैं। उसके आगे जब विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ कितनी खरीद फरोश होती है, वो तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है। आधुनिक युग में पहले भी होता होगा, हुआ ही होगा। तो
ये जो स्कैंडल है यह चुनाव नहीं है, ये चुनाव की विभत्सना है, चुनाव की प्रक्रिया या संविधान का यह पूर्णतः चीरहरण है। मैं लगातार अब से मैं आपको लोकतंत्र के उस पढ़ाई जिसको गणतंत्र के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हम 74वें साल में इंटर कर गए हैं। हम 74वां दिवस कल मनाए थे, 73 साल कंप्लीट हुआ था, 74वां दिवस मनाए हैं। अब यह समझने का प्रयास करिए कि हम किस ओर मुखातिब हो रहे हैं, हमारा संस्कृति, हमारा जो व्यवहार है, हम कहाँ ले जा करके छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वार्ड सदस्यों से जरूर कहना चाहूँगा कि अपने प्रतिनिधित्व को संभालिए, समझिए और पहचानिए। आप किसी दारू बेचने वाले को, किसी हत्यारे को अगर अपना प्रतिनिधि बनाइएगा तो आपका होगा क्या? यानी आप अपना प्रतिनिधि नहीं, आप अपने लिए सौदागर खोज रहे हैं जो आपका सौदा कर दे। आप अपना सिर्फ सौदा नहीं करते हैं, बल्कि आपके क्षेत्र में 1000-2000 जो घर है या वोटर है आपके, उसका आप सौदा कर देते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य एक लोकतंत्र का जो कहा जाता है, लोकतंत्र भारत के संविधान के अनुसार उसकी सबसे छोटी इकाई है और उनके पास यह पावर है कि वह बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। तो इस बार के विधान परिषद चुनाव में वार्ड सदस्य, मुझे जानकारी है कि लगभग 1500 से 2000 वार्ड सदस्यों को अब तक 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक वैशाली जिले में दिया जा चुका है। मुजफ्फरपुर जिले में 2 बड़ा गुट आ गया है चुनाव के अंदर और दोनों गुट ने भी लगभग यह बोली, अब वहाँ 10,000 की बात नहीं है और 50,000 प्लस में एक वोट यानी एक वार्ड सदस्य को खरीदा जा रहा है। तो लोकतंत्र को, गणतंत्र दिवस आपका कल बीता है, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो अपने आप को बेचना बंद करिए, क्योंकि आप संविधान, जिस संविधान के तहत आपको चुना गया है, वह संविधान आपको मजबूत मानता है, आपके चरित्र को और आपके चित्रण को, आपके संस्कार को वार्ड सदस्य के पावर के रूप में दिया है, जिसको आप बेचने की जगह एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की तरफ मुखातिब होइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और इस पे अपने विचार जरूर साझा करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके स्क्रीन पे दिखता रहता है, आप संपर्क में रहिए। बताइए कि किस प्रकार से इसमें और सुधार किया जा सकता है और किस प्रकार से संवादों को और गहराई तक लेकर जाया जा सकता है। तो एक बार फिर से शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने आप एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित